और यूएस ईरान डील के बीच इस समय की बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत का पहला जहाज गुजरा है। एलएनजी लेकर निकला है ये भारत का जहाज और जहाज में 62,000 टन एलएनजी है। 18 जून को दिशा जहाज दाहेज पोर्ट पहुंचेगा। भारतीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी। Disha, managed by Shipping Corporation of India-led consortium, has safely transited the Strait of Hormuz, and she is carrying 62,370 metric ton LNG cargo. उत्तराखंड के नैनीताल में प्रसिद्ध कैंची धाम में आज बाबा नीम करोली महाराज के स्थापना दिवस है, जहां आस्था का संगम देखने को मिला। लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए घंटों कतारों में खड़े रहे। पूरा कैंची धाम भक्ति में और श्रद्धा में सराबोर नजर आया। कैंची धाम में आस्था का ऐसा महासंगम उमड़ा जिसने पूरे क्षेत्र को एक अलग ऊर्जा में भर दिया। भक्ति में डूबे श्रद्धालु सड़क पर भी कतार लगाए खड़े नजर आ रहे हैं। हर साल 15 जून को मनाया जाने वाला स्थापना दिवस बाबा नीम करौली महाराज के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसलिए सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। देश के कोने कोने से भक्त यहां पहुंचे। नीम करौली बाबा के प्रति श्रद्धा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि विदेश में भी भक्तों की आस्था का आधार है। कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। सड़क, पार्किंग, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा पर फोकस है। कैंची धाम का ये 62वां स्थापना दिवस सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और अध्यात्म का उत्सव बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक नोएडा का जेवर एयरपोर्ट आज से शुरू हो गया। जेवर एयरपोर्ट से आज पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी। सबसे खास बात ये रही कि जेवर के सपनों की उड़ान की पहली फ्लाइट में वीआईपी, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं, बल्कि जेवर के किसान सवार थे, जिन्होंने योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी और जमीनें दान कर दी थी। और इसलिए सरकार ने भी इन 172 किसानों और उनके परिवारों को इस पहली हवाई यात्रा का गौरवशाली हिस्सा बनाया। लखनऊ से चली उद्घाटन फ्लाइट जैसे ही जेवर एयरपोर्ट पहुंची, उसका वाटर कैनन सैल्यूट के साथ भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने किसानों से मुलाकात की और उनके योगदान की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। नोएडा से बेंगलुरु और जम्मू के लिए उड़ान संचालित होगी और जल्द ही इसे देश के 16 से ज्यादा शहरों से जोड़ा जाएगा। से पहली उड़ान भरने वाले 172 किसान काफी खुश नजर आए। इन किसान परिवारों में से कई परिवार मुसलमान समुदाय के भी थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस ऐतिहासिक उड़ान पर खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर की। ये वो किसान थे जिन्होंने इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए अपनी जमीनें दी थी सरकार को। जो आज एयरपोर्ट में गए हैं खुशी में, तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठे हैं, तो हमें इतनी खुशी हुई है। 35 में खेला, बहुत ही खुशी हुई है। हमको तो लग रहा है कि भाई हम किसी जद्दा एयरपोर्ट पर जैसे विदेश जाते हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम अपने उसी रोही गांव पर खड़े। हमारी जमीन पे एयरपोर्ट बनो, बढ़िया काम करो, अच्छा विकास करो। आगे कोई उम्मीद है तो अच्छा विकास करें, बहुत बढ़िया।